माध्यमिक उच्च विद्यालय बंदेरा। मैट्रिक में टोटल कितने नंबर आए हुए हैं? 352। किस कोचिंग में पढ़ते थे? न्यू सरस्वती विद्या निकेतन बंदेरा। और भी कहीं किन्हीं वजहों से या एब्सेंट थे, वो बच्चे नहीं समझ पा रहे थे, उन बच्चों के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता था? क्या ऐसा होता है न्यू सरस्वती विद्या निकेतन में? हाँ बिल्कुल होता है। यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लास की भी सुविधा है। जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनको एक्स्ट्रा के रूप में, कमज़ोर बच्चे को जो समझ में नहीं आते हैं, जिस सब्जेक्ट में उसको प्रॉब्लम होता है, उसको अलग से बताया जाता है। रिजल्ट को देखकर हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये सब बच्चे जो हमारे इंस्टीट्यूट का नाम रोशन किया है, और जिस तरह से हम इन बच्चों को क्लास में दिशा निर्देश देते थे कि आपको हमने सुना है कि बच्चा को आर्ट्स रटवाया जाता, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम बच्चे को एक एक टॉपिक बोर्ड पर लिख लिख कर बताएं, और एक संघर्ष ही जीवन है, जीवन ही संघर्ष है। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज। अभी हम उपस्थित हैं खगड़िया जिला के परबत्ता प्रखंड के बंदेहरा गांव में, और साथ ही साथ आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं ये सभी बच्चे जो हैं इसी साल मैट्रिक एग्ज़ाम दिए थे और बेहतर उनका परिणाम आए हुए हैं। यह सभी छात्र जो खड़े हैं एक कोचिंग सेंटर में खड़े हैं, जिस कोचिंग सेंटर का नाम है न्यू सरस्वती विद्या निकेतन बंदेरा। इनके व्यवस्थापक हैं नकुल कुमार और इनके प्रधानाध्यापक हैं चंद्रहास कुमार। ये बच्चे ना जाने कितने रात अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने जीवन में बेहतर करने के लिए कितने रात जगे होंगे, ना जाने कितने रात को सूर्योदय में उदय होते हुए देखे होंगे, तब जाकर अपनी मेहनत से अपना मुकाम हासिल किए हैं। हमारे साथ देख रहे हैं अभी छात्र छात्राएं जुड़े हुए हैं। मैं इन छात्र छात्राओं से जानना चाहूँगा कि किस तरीके से आप तैयारी कर रहे थे, किस स्कूल से आप पढ़े हैं, किस कोचिंग से पढ़े हैं, किस टीचर से पढ़े हैं। मैं इन सभी छात्रों से जानना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशीष कुमार है। आपके पापा का क्या नाम है? मेरी पापा का नाम दिलीप यादव है। आप किस स्कूल से पढ़ते थे? हम हरिवंश नारायण इंटर विद्यालय मधीपुर बंदेरा से पढ़ते थे। आपको मैट्रिक में कितने मार्क्स हैं? हमको मैट्रिक में 453 कुल मार्क्स है। देख सकते हैं इस बच्चे को 453 मार्क्स हैं। आपका क्या नाम है? रवि कुमार। किस स्कूल से पढ़ते थे? 10+2 उत्क्रमित मध्य विद्यालय बंदे 10+2 उत्क्रमित उच्च विद्यालय बंदेरा। कितने मार्क्स आपको मैट्रिक में? 427। 427 मार्क हैं। आपको कितने मार्क्स हैं मैट्रिक में? 443। किस स्कूल से पढ़ते थे? श्यामलाल मंडल उच्च विद्यालय कोलवाड़ा। आपको कितने मार्क्स हैं? 308। आपको कितने मार्क्स हैं? 433। और किस स्कूल से आप पढ़ते थे? 10+2 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बंदेरा। आपको कितने मार्क्स हैं? 421। किस स्कूल से आप पढ़ते थे? 10+2 उत्क्रमित मध्य विद्यालय बंदेरा। देख सकते हैं हमारे साथ कई बच्चियां जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से ये वो बच्ची हैं जो कि एक दिन बिहार का दिशा और दशा बदलेंगे। हमारे समाज में ज़्यादातर लड़कियों को पढ़ने का मौका कम दिया जाता है, लेकिन ये लड़की काफ़ी खुद नसीब है अपने आप को, इनके माता पिता ने इसे यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना नाम बताएं। अमृता कुमारी। किस स्कूल से आप पढ़ते थे? 10+2 उत्क्रमित माध्यमिक उच्च विद्यालय बंदेरा। मैट्रिक में टोटल कितने नंबर आए हुए हैं? 352। आप किस क्लास में, आप जो हैं किस स्कूल से पढ़ते थे? 10+2 उत्क्रमित मध्य विद्यालय। आपको मैट्रिक में टोटल कितने नंबर हैं? 317। 317 नंबर आपको है। हाँ। आप किस स्कूल से पढ़ते थे? 10+2 उत्क्रमित उच्च विद्यालय बंदेरा। कितने मार्क्स आपको मैट्रिक में? 319। आप किस स्कूल से? 10+2 माध्यमिक 10+2 उत्क्रमित माध्यमिक बंदेरा। आप किस स्कूल से पढ़ते थे? 10+2 उत्क्रमित माध्यमिक उच्च विद्यालय बंदेरा। कितने मार्क्स आपको मैट्रिक में? 322। आप देख सकते हैं कि क्या इस न्यू सरस्वती विद्या निकेतन का स्ट्रेटजी होगा, यहाँ के शिक्षक का, यहाँ के व्यवस्थापक का, यहाँ का प्रिंसिपल का। ये सभी छात्र जो हैं अपने जीवन में बेहतर किए हैं। जिस प्रकार से मैट्रिक का रिजल्ट आया हुआ है उनमें सभी विद्यार्थी जो हैं 400, 350 प्लस नंबर लाए हुए हैं। मैं कुछ विद्यार्थी से जानना जरूर चाहूँगा कि यहाँ की जो शिक्षक की जो स्ट्रेटजी है न्यू सरस्वती विद्या निकेतन का, साथ ही साथ चंद्रहास सर का, साथ ही साथ नकुल सर का, साथ ही साथ राजकुमार सर का, माधव सर का, पुलकित सर का, मैं सारे शिक्षकों के बारे में बच्चे से जानने की प्रयास करूँगा कि उनका स्ट्रेटजी क्या था, किस प्रकार से बच्चे को पढ़ाते थे। आपको कितने परसेंटेज हैं आपको मैट्रिक? 87% है। 87% आपको मैट्रिक में। आपको पता है कि किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स है? जी मैथमेटिक्स में
साइंस में 88, जी। सोशल साइंस में 87, जी। संस्कृत में 79, जी। उसके बाद हिंदी में 88। आप जब तैयारी कर रहे होंगे तो सोचे थे कि मैथ में इतना नंबर आ जाएगा हमें? हाँ पता था, क्या कि मैथ सबसे बेस्ट। आप किसी कोचिंग में पढ़ते होंगे, आप कौन सी कोचिंग में पढ़ते थे? मैं न्यू सरस्वती विद्या निकेतन बंदेरा इंस्टीट्यूट में पढ़ता था। यहाँ कौन कौन से शिक्षक पढ़ाते थे? यहाँ नकुल सर, चंद्रहास सर, राजकुमार सर, माधव सर, उसके बाद पुलकित सर पढ़ाते थे। यहाँ की टीचर जिस प्रकार से पढ़ाते थे, क्या लगता है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा था मैथ में एक बेहतर रूप में आपको थ्योरी दिया जा रहा था, बेहतर रूप में आपको समझाया जा रहा था? जी जी, हमें यहाँ ऐसा लग रहा था कि 90%, 92% आ सकता है मार्क्स, लेकिन हम कहीं कुछ गलत किए हैं, इसीलिए हमें 87% आया। चलिए आप आगे कोशिश कीजिए कि जब आप इंटर में एग्ज़ाम देंगे, इंटरमीडिएट का जब तैयारी करेंगे, तो आप कोशिश कीजिए कि पूरे स्टेट में आपका नाम हो, पूरे स्टेट में आपका नाम अव्वल हो। मैं जानना चाहूँगा आपको कितने परसेंटेज हैं? 88%। आप कहीं कोचिंग पढ़ते थे? हाँ, मैं न्यू सरस्वती विद्या निकेतन बंदेरा बाजार में पढ़ता था। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पिताजी एक किसान है। एक किसान आपके पिताजी? आप तैयारी किस प्रकार से करते थे? तैयारी तो हम मिला जुला के ठीक कर रहे थे, लेकिन बीच में कुछ गलती हुई जो हमसे नंबर नहीं आया, और सर के दिए हुए गाइडेंस पे चले तो हमें इतना नंबर आया। कौन से टीचर अगर बताना चाहेंगे तो? हमारे कोचिंग के सभी टीचर को। अच्छा, आपके कोचिंग के सभी टीचर आपको गाइडेंस दे रहे थे, तो आप उस गाइडेंस को माने, जिसकी वजह से कि आपका बेहतर रिजल्ट आया। तो आपको मेरे तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं कि आप बेहतर और तैयारी करें, आप इंटरमीडिएट में आप अच्छे मार्क्स लाएं। आपको कितने परसेंटेज मैट्रिक में? 86.6%। इन बच्चों को 86 पॉइंट, समझ सकते हैं कि सुनने में बहुत आसान लगता है कि किसी बच्चे को 86% नंबर है, किसी को 90% मार्क्स है, किसी को 85% मार्क्स है। ये सुनना बहुत आसान लगता है, लेकिन इनके पीछे का जो कार्यशैली है, इनके पीछे का जो मेहनत है, वो बहुत कम बच्चे को दिखते हैं, वो बहुत कम लोगों को ये दिखते हैं कि कितना मेहनत किए होंगे। यहाँ तक आने में इसे कितने रात को उजाले में बदलना हुआ होगा, कितने फेस्टिवल को छोड़ना होगा, कितने फेस्टिवल छोड़े भी होंगे बच्चे। मैं जानना चाहूँगा कि आप तैयारी किस प्रकार से करते थे? हम तैयारी तो ऐसे ही करते थे जैसे पहले करते थे। कैसे तैयारी करते थे? क्या मैथ का कोई स्ट्रेटजी था या फिर आप रूटीन बना करके तैयारी कर रहे थे? हम रूटीन बनाकर तैयारी करते थे कि ये रूटीन है, इनको हमें फॉलो करना है, पर डे हमें इतना घंटा पढ़ना। आप एक दिन में 1 घंटा सबको हम पढ़ते थे। एक घंटा आप सब बुक को पढ़ते थे, जो भी आपका सिलेबस का दिया हुआ था, आप 1 घंटा उसको सबको आप पढ़ते थे। आपको कितने परसेंटेज हैं मैट्रिक में? 72%। 72%। इस बात को आप, जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ, इस बात को आप ध्यान से समझें। लड़की को ज़्यादातर सामाजिक क्षेत्रों में देखा जाता है कि बहुत कम पढ़ाया जाता है, और हमारे समाज की एक मानसिकता बन जाती है कि लड़कियों को बाल विवाह कर दिया जाता है। लड़की उड़ान तो भरना चाहती है, लेकिन वो उड़ान भरने से पहले जो है पंख काट दी जाती है। जब कोई लड़की अपने जीवन में सफल होते हैं, जब कोई लड़की अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो कई स्टेप खुद से लड़ रहा होता है। पहला इस समाज से लड़ रहा होता है, दूसरा अपने परिवार से लड़ रहा होता है, और आखिरी में लड़की जो है वो एग्जाम से लड़ रहा होता है। और इतना लड़ने के बाद जो है एक लड़की इस मुकाम पे पहुंचता है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि कैसा महसूस कर रहे हो जब आपको इतना नंबर आया है? तो हमको तो 400 प्लस लाना था, लेकिन कम आ गया। देखें, इस जज्बा को समझें कि हमारी कोशिश ये थी कि हमें 400 नंबर आना चाहिए। अमृता, आपने कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती ज़रूर किए होंगे कि जिसके वजह से कि आपको थोड़ा कम नंबर आया। इस बात का मलाल आपको है? हाँ, बहुत है। बहुत है। इस बात आपको जब पता चला, आपके पेरेंट्स को, आपके मम्मी पापा को, कि आपको इतना मार्क्स है, तो घर के लोगों का क्या आपके प्रति विचार था, क्या कह रहे थे? खुश थे, लेकिन उतना भी खुश नहीं थे। 400 प्लस लाना था, क्योंकि देखिए, हर पिता चाहता है कि मेरा बच्चा हमसे आगे निकले, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो। हर पिता का सपना होता है कि जीवन में मैंने जो काम किया वो मेरा काम बच्चे ना करें, और जीवन में वो मुकाम मेरा बच्चा हासिल करे जिससे कि लोग कहे, वो देखो इस लड़की का पापा जा रहे हैं, ये देखो इस लड़की का भाई जा रहा है। ज़्यादातर जो अभी ये सारे जो बच्चे हैं, ये सब बच्चे अपने भाई के नाम से जाने जाते हैं, अपने पिता के नाम से जाने जाते हैं, और जब यह बच्चे एक दिन सफल हो जाएंगे
तो इनसे जो है इनके परिवार को जाना जाएगा। मैं कुछ और बच्चियों से बात करता हूँ। आपको कितने परसेंट है मैट्रिक में? 63%। किस प्रकार से तैयारी करते थे? कितने घंटे आप पढ़ते थे? रूटीन के हिसाब से पढ़ते थे। कितने घंटे अगर हम बात करें, एक दिन में कितने घंटे आप पढ़ते थे? 1 घंटे सब विषय सब्जेक्ट पढ़ते थे। मतलब कि ज़्यादातर बच्चे जो स्ट्रेटजी अभी अपना रहे हैं कि रूटीन बनाएंगे, रूटीन बना करके एक एक घंटे जो है हम पढ़ेंगे। और भी मैं कुछ बच्चों से बात करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप पीछे चल जाइए, आप आगे आइए। आपको कितने टोटल परसेंटेज है? 86%। 86% है। आपको मैथ में कितने मार्क्स हैं? 73। साइंस में कितने मार्क्स? 93। एक वक्त ऐसा होता था कि जब बच्चे जो है मैथ और साइंस से डरते थे, लेकिन अब देखिए समय बदल चुका है। अब ऐसा लग रहा है कि मैथ साइंस कोई विषय ही नहीं है। एक निडर होकर उस विषय को बच्चे तैयारी करते हैं। और सबसे ज़्यादा आपको किस सब्जेक्ट में नंबर है? साइंस में सबसे ज़्यादा जो है इन बच्चों को साइंस में नंबर है। आप किस कोचिंग में पढ़ते थे? न्यू सरस्वती विद्या निकेतन बंदेरा। किस प्रकार से यहाँ के टीचर आपको मोटिवेट करते थे? जैसे कि हम मोटिवेट करने का मतलब किस प्रकार से यहाँ के टीचर आपको उत्साह बढ़ाते थे? किस प्रकार से तैयारी करने के लिए आपको प्रेरणा देते थे? इस पर क्या कहना चाहेंगे? सभी सर थी गाइडलाइन बहुत अच्छा करते थे। बिल्कुल। लास्ट मतलब जब परीक्षा का टाइम नज़दीक आ रहा था तो सभी टीचर ने अच्छा गाइडलाइन किया और सभी को 90+ मार्क्स लाने को अच्छा गाइडलाइन किया है। कहीं लगता है कि और कुछ अगर तैयारी करते हैं और थोड़ा तैयारी करते हैं और बेहतर करते हैं तो मेरा डिस्ट्रिक्ट टॉपर लिस्ट में नाम आ जा सकता था या 450 पार हो सकता था। इस बात का गम तो होगा, दुखी तो होगा। हाँ। मैं और कुछ बच्चे से बात करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा पीछे चल जाएं, आप लोग थोड़ा आगे आ जाएं। आगे आ जाइए आप लोग। मैं इन बच्चों से भी बात करना चाहूँगा कि ये सारे बच्चे का कितना परसेंटेज मार्क्स है? मैट्रिक में 79%। 79%। आज आपको? 80। आपको? 80%। आपको? 84%। आपको कितने परसेंट? 65%। आपको? 66। जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे जो फर्स्ट डिवीज़न का जो क्राइटेरिया होता है उनसे कहीं ज़्यादा आगे है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप कैसे पढ़ते थे, कैसे तैयारी करते थे? सर के बताए हुए सभी गाइडेंस को फॉलो करते थे। उसके बाद पर डे 5 घंटा से मेहनत करते थे। आप कौन से कोचिंग में पढ़ते थे? कि न्यू सरस्वती विद्या निकेतन बंदेरा इंस्टीट्यूट। प्रिंसिपल कौन है? प्रिंसिपल चंद्राज सर, उसके बाद व्यवस्थापक महोदय नकुल सर। ये दोनों सर जो हैं क्या क्लास लेते हैं? हाँ लेते थे, पर उतना नहीं, टाइम निकाल के फिर भी लेते थे क्लास। अच्छा, आप किस कोचिंग में पढ़ते थे? न्यू सरस्वती विद्या निकेतन बंदेरा। आप किस प्रकार से तैयारी किए थे जब आपको इतना मार्क्स आया है? हम सब विषय को 1 घंटा पढ़ते थे। ये अपने से तय किए थे कि आपको टीचर ने कहा था कि आप 1-1 घंटे नहीं, पढ़िए? अपने से तय किए अच्छा, थे। ये अपने से आप तय किए थे। आपको किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं? साइंस में 89। साइंस में 89। उसके बाद मैथ में 75। मैथ में 75 है। आपको कितने परसेंटेज और आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमन कुमार। परसेंटेज 80%। 80%। कैसे तैयारी करते थे? पर डे 1 घंटा। जब रिजल्ट आने से पहले क्या आपने सोचा था कि आपको 80% मार्क आ जाएगा? सोचे तो नहीं थे। सोचे नहीं थे, लेकिन आ गया। जब आप एग्जाम दिए होंगे तो उसी समय तो आपको पता चल गया कि मेरा पेपर बढ़िया गया है तो बढ़िया रिजल्ट आना ही आना है। हाँ, तो आए करेगा। चलिए एक बच्चे और हैं, मैं इनसे भी बात करता हूँ। आपको कितने परसेंट मार्क है? 84%। टोटल 84%। कितने नंबर होते हैं? 84%। 421 नंबर। 421 नंबर है। नहीं, आपको किस सब्जेक्ट में कितने नंबर हैं? साइंस में कितने हैं? साइंस में 89। मैथ में कितने हैं? 88। सब बच्चे का अगर देखा जाए तो साइंस, मैथ, यहाँ तक कि इन दोनों पेपर में खास करके ज़्यादा मार्क्स है। और जिनसे बच्चे डरते हैं उसी पेपर में ज़्यादा मार्क्स है। इससे ये पता चलता है यहाँ के इंस्टीट्यूट के सभी शिक्षक जो हैं एक बेहतर रूप में यहाँ के बच्चे को तैयारी कराते हैं। और यहाँ के बच्चों को सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छा लगा, यहाँ के बच्चे में जो संस्कार है, जिस प्रकार से संस्कार है, जिस प्रकार से डिसिप्लिन है, ये वाकई में काफ़ी ही अच्छा लगा मुझे ये जानकर कि यहाँ के टीचर जो है सभी बच्चे को एक डिसिप्लिन में रखे हैं और एक स्ट्रेटजी बनाए हैं कि आप इस प्रकार से तैयारी कीजिए एग्ज़ाम का, आप बेहतर करेंगे। मैं जानना चाहूँगा कि आपको कितने परसेंटेज हैं? 65%। कैसे तैयारी करते थे?
तैयारी तो डेली करते थे, पर सब विषय को एक एक घंटा पढ़ते थे। किस कोचिंग में पढ़ते थे? न्यू सरस्वती विद्या निकेतन बंदेड़ा। और भी कहीं ट्यूशन पढ़ते थे? हाँ, पढ़ते थे अंगिका कोचिंग सेंटर। आपको कितने परसेंट है? 67। आपको किस सब्जेक्ट में कितने नंबर है? साइंस में 72, हिंदी में 80 और भी में। आप देख सकते हैं इन सारे बच्चों ने अपने अनुसार से बेहतर जो है लक्ष्य हासिल किए हैं, बेहतर मैट्रिक्स में मार्क्स हासिल किए हैं। अब मैं आपको मिलवाता हूं इन सभी बच्चों के पीछे से जो मेहनत करते थे। ये सारे बच्चे तो आपको आगे से दिखाई पड़ रहा है कि हाँ ये बच्चे ने मेहनत किया है, लेकिन इन बच्चों के पीछे जो मेहनत करते थे, मैं उन शिक्षक से आपको मिलाता हूं जो कि इस बच्चे को यहाँ तक मुकाम पर पहुँचाने के लिए रात दिन जो है बच्चे को एक स्ट्रेटजी बनाए, बच्चे को सिखाए कि आप ऐसे पढ़िए, आप इस प्रकार से रूटीन तैयार कीजिए, तब आप मैट्रिक में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। हमारे साथ हैं न्यू सरस्वती विद्या निकेतन के शिक्षकगण। शिक्षक एक सड़क के जैसे होते हैं जो कि खुद तो वहीं रहते हैं और दूसरों को मंजिल पहुंचाते हैं। हमारे साथ हैं नकुल सर, चंद्रहास सर, राजकुमार सर, माधव सर। ये वो शिक्षक हैं जो कि पर्दे के पीछे रह करके इन सभी बच्चों पे मेहनत किए और उनका रिजल्ट ये आया कि सभी बच्चों ने बेहतर रिजल्ट दिए। एक टीचर को इससे ज़्यादा और क्या सरप्राइज मिलना चाहिए कि जब आप उनके पीछे मेहनत करते हैं और वह बच्चे जो हैं उनके इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करते हैं और साथ ही साथ टीचर का नाम रोशन करते हैं। बहुत गर्व महसूस करते होंगे ये सारे शिक्षकगण कि हमने जिस बच्चों के पीछे मेहनत किया वो बच्चे ने अपने जीवन का पहला सीढ़ी जो है वो पार कर चुके हैं। सबसे पहले नकुल सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कैसा महसूस कर रहे हैं कि आपने जो मेहनत किए बच्चों ने आपके कहे हुए बातों पे खरा उतरा। सबसे पहले यह जो रिज़ल्ट है, इस रिज़ल्ट को देखकर हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये सब बच्चे जो हमारे इंस्टीट्यूट का नाम रोशन किया है। और जिस तरह से हम इन बच्चों को क्लास में दिशा निर्देश देते थे कि आपको इस तरह से पढ़ना, इस विषय कैसे तैयारी करना है, तो हमको लगा कि बच्चे जो है 100% वैसा किया और 100% करने के बाद जो है रिज़ल्ट इन सब का अच्छा रहा। और भविष्य में हम चाहेंगे कि ये लोग एक अच्छे कोई नौकरी पाए, पढ़ लिख करके आगे भी बढ़े। और जो भी अभी फ़िलहाल जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पीछे भी हम लोग जो है मेहनत करना शुरू कर दिया है, ताकि जो है वे आगे चल करके भी अच्छा मतलब अच्छे नंबर से पास करे, ताकि मेरे इंस्टीट्यूट का नाम और अच्छा रहे। कहते हैं शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य का मस्तिष्क का सर्वोपरि विकास हो सकता है। अभी हम जब इन सभी बच्चों से सर बात कर रहे थे तो सभी बच्चों का किसी भी सब्जेक्ट में कहा जाए तो कम मार्क्स नहीं है। आप एक व्यवस्थापक होने के नाते आपकी क्या स्ट्रेटजी था, किस प्रकार से स्ट्रेटजी तय किए थे, किस प्रकार से टीचर को, विद्यार्थी को आप मोटिवेट करते थे, कैसे कहते थे कि इस तरीके से स्ट्रेटजी बनाइए ताकि विद्यार्थी जो है बेहतर रिजल्ट दे? हम सभी टीचर को भी दिशा निर्देश दिए थे कि आपको अपने अपने विषय में जो है थोड़ा मेहनत अधिक करवाना है विद्यार्थी से, और विद्यार्थी को भी बोले थे कि सभी विषय में आपको मेहनत काफ़ी अधिक करना है। तो हमको लगा कि जो टीचर है यहाँ और जो विद्यार्थी है दोनों आपस में मिल करके एक अच्छा मेहनत किए, ताकि सभी विषय में, जिसके कारण था कि सभी विषय में अच्छा मार्क्स सबों को आया है। हमारे साथ अभी जो बातचीत चल रहा था न्यू सरस्वती विद्या निकेतन बंदेरा के व्यवस्थापक महोदय, हमारे साथ जस्ट नकुल सर के बगल में खड़े हैं राजकुमार सर। सबसे पहले सर, काफ़ी ही खुशी की माहौल है और हमें भी खुशी हो रहा है क्योंकि मैं भी खगड़िया से बिलोंग्स करता हूं। जब भी कोई खगड़िया का बच्चा जब अपने जीवन में बेहतर करता है तो मुझे भी उतना खुशी होता है जितना कि आपको खुशी होता है। कैसा महसूस कर आपके विद्यार्थी ने इतना अच्छा रिजल्ट लाए? हमें बहुत अच्छा लगा। जिस विद्यार्थी पर हमें उम्मीद था वो उम्मीद पे खरा हुआ और चाहते थे इससे भी बेहतर करे। देखिए, हर टीचर का सोच रहता है कि मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, मैं जितने बच्चे के पीछे से मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ, निश्चित रूप पे बच्चे जो हैं काफ़ी अच्छा मेहनत करें और काफ़ी अच्छा अंक लाए। अब हमारे साथ जुड़े हैं चंद्रहास सर।
जो कि न्यू सरस्वती विद्या निकेतन का प्रधानाध्यापक है। सबसे पहले मैं इन सभी टीचर को, इन सभी शिक्षकों को नई सोच न्यूज की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि आपने जिस प्रकार से बच्चों के साथ मेहनत किए, जिस प्रकार से आप बच्चों के साथ संघर्ष किए, निश्चित रूप से आप जो है बच्चे का दिशा और दशा जो है आप तय कर चुके हैं कि बच्चे जो है जीवन में यहाँ से जब एक सीढ़ी पार कर रहे हैं तो जीवन में बच्चा जो है अच्छा आगे बढ़ेंगे और अपने देश का, अपने समाज का नाम रोशन करेंगे। सबसे पहले चंद्रहास सर, आपका नई सोच न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। इससे पहले भी आप नई सोच न्यूज़ में आ चुके हैं, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। नई सोच न्यूज में आपको हमारे विद्यालय की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपसे जरूर जानना चाहूँगा एक प्रिंसिपल होने के नाते कि किस प्रकार से बच्चों को आप मोटिवेट करते थे। जब बच्चे, ऐसा होता है कि जब राजकुमार सर मैथ पढ़ा रहे हो या कोई भी टीचर जब कुछ पढ़ा रहे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो कि बच्चों को समझ नहीं आते हैं, तो कैसे आप मोटिवेट करते थे? हम सभी बच्चे को मोटिवेट के रूप में बताते थे कि आप सही से सभी विषयों पर मेहनत करें, बारीकी ढंग से सभी चैप्टर को बारीकी ढंग से पढ़ें, समझें, और जहां समझ में नहीं आते हों तो एक्स्ट्रा टाइम में सभी टीचर बैठे रहते हैं, उनसे पूछें। आपका कहने का ये मतलब था जैसे कि कोचिंग का टाइम जो है, कोचिंग का टाइम ख़त्म हो जाता है तो जो बच्चे समझते नहीं थे या क्लास में किन्हीं वजहों से या एब्सेंट थे, वो बच्चे नहीं समझ पा रहे थे, उन बच्चों के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता था। क्या ऐसा होता है न्यू सरस्वती विद्या निकेतन में? हाँ, बिल्कुल होता है। यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लास की भी सुविधा है। जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनको एक्स्ट्रा के रूप में, कमज़ोर बच्चे को जो समझ में नहीं आते हैं, जिस सब्जेक्ट में उसको प्रॉब्लम होता है, उसको अलग से बताया जाता है। आप इन समूह बच्चों के बारे में, इन सभी बच्चों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आपका मान और सम्मान बढ़ाया है? हम सभी बच्चे के बारे में कहेंगे कि मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि इसका उज्जवल भविष्य बना रहे, और इन्होंने जो लक्ष्य को लेकर चला है, और जो सर्वप्रथम इन्होंने पहले मैट्रिक अच्छे मार्क्स, पहली सीढ़ी होता है, पहली सीढ़ी होती है, अच्छे मार्क्स से इन्होंने मैट्रिक को पास किया है। अब इनका जो लक्ष्य है, मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि इनका लक्ष्य ज़रूर पूरा होगा और इसी तरह से वे मेहनत करते रहेंगे। तो और हम सभी बच्चों से ये कहना चाहेंगे कि आप किसी भी चीज़ को रटे नहीं। आप बिल्कुल कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं तो उसको चिंतन करें, अपने से उसको लिखने का प्रयास करें, अध्ययन करें, तब आगे आप मुकाम पा सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यू सरस्वती विद्या निकेतन के शिक्षक माधव सर। स्वागत है माधव सर आपका। सबसे पहले नई सोच न्यूज का आपको यहाँ आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए आपके सभी शिक्षकगण, आपके व्यवस्थापक, आपके प्रिंसिपल को धन्यवाद। माधव सर, मैं जानना चाहूँगा आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते थे? हम यहाँ आर्ट्स पढ़ाते थे। मैं जानना चाहूँगा बच्चे को, जब मैं बच्चे से बात कर रहा था तो बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट में कम नंबर नहीं था, आर्ट्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। किस प्रकार से जो है आप बच्चे को आर्ट्स की तैयारी करवाते थे? सबसे पहले बच्चे लोग आर्ट्स पढ़ने से भी डरते हैं, उसको लगता है कि आर्ट्स नहीं पढ़ा जा सकता है, कि सिर्फ लगता था कि उसको कि सिर्फ पढ़ा के कहानी सुना के बच्चा को आर्ट्स रटवाया जाता, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम बच्चे को एक एक टॉपिक बोर्ड पर लिख कर बताएं और एक एक कहानी। इससे पहले मैं भी अगर आर्ट्स पढ़ता था, मैं भी जिन शिक्षकों से पढ़ता था तो शिक्षक कहते थे ज़्यादातर आर्ट्स रटंतु विद्या है, आप आर्ट्स को जितना रटेंगे आप उतना बेहतर होते चले जाएंगे। आप कैसे बच्चे को ये चीज़ आपने मोटिवेट किए कि आर्ट्स से बिना रटे भी पढ़ा जा सकता है? आपको समझने की अगर मानसिकता अगर बेहतर कर लेंगे कि ये मानसिकता आप दिमाग से निकाल देंगे कि आप जिस प्रकार से साइंस को समझ सकते हैं उसी प्रकार से आप आर्ट्स को समझ सकते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बच्चा वही डरते थे, लेकिन हमने वैसा नहीं कि हम सोचे कुछ बदलाव करके पढ़ाते हैं। तो बच्चा को हमने पहले कहानी सुनाते थे और कहानी के माध्यम से जो चैप्टर रहता था उस चैप्टर को पढ़ाते थे, ताकि बच्चा कहानी सुनकर अधिक से अधिक समझे। और जैसे हमने पढ़ाए बच्चा उसमें समझा, और बच्चा का आज का आपको पता है कितना कितना नंबर आया है। कैसा महसूस कर रहे हैं जब आपको अब जो है एक बेहतर आर्ट शिक्षक के नाम से जाने जाते हैं,
कैसा महसूस करते हैं? आपने जो मेहनत किया, बच्चे ने आपका नाम रोशन किया, आपके इंस्टीट्यूट का नाम रोशन किया, तो कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या बच्चे को कहना चाहेंगे? बच्चों को यही कहेंगे, आप जैसे मेहनत किए, अभी तो ये आपका प्रथम सीढ़ी था, आप 10वां पास किए हैं, लेकिन आपको अभी यहाँ से बहुत कुछ आगे बढ़ना। आप जो सोच रहे हैं हम क्लास 10th पास कर लिए, बहुत कुछ कर लिए, अभी आपको जीवन में बहुत कुछ करना है, तो इसके लिए आप जैसे मेहनत किए तो और थोड़ा सा मेहनत करिएगा तो आप अपने मकाम पर पहुँच सकते हैं। ये थे न्यू सरस्वती विद्या निकेतन के माधव सर। मैं फिर से चलता हूँ व्यवस्थापक महोदय नकुल सर के पास। सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस इंस्टीट्यूट में, न्यू सरस्वती विद्या निकेतन में कहाँ से कहाँ तक की पढ़ाई होती है? यहाँ 1 से 12वीं तक की पढ़ाई होती है और जो भी शिक्षक है 1 से 12वीं तक बहुत अच्छे सब शिक्षक रखे हुए हैं। बिल्कुल। तो चूँकि इस बार भी 12वीं का जब रिजल्ट आया था तो चूँकि स्टूडेंट तो कम था, लेकिन जितना भी स्टूडेंट था सब फर्स्ट डिवीज़न पास किया था। अभी जैसे कि मान लीजिए कि अभी कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को आपके इंस्टीट्यूट में, आपके कोचिंग में पढ़ाना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि जो पेरेंट्स मेरे इंस्टीट्यूट में जिस भी विद्यार्थी का नामांकन कराना चाहते हैं, तो उनके लिए एक शुभ अवसर है कि आप मेरे इंस्टीट्यूट में दीजिए, और मेरे इंस्टीट्यूट में देने के बाद हम जरूर है कि उनके बच्चे के भविष्य उज्जवल करेंगे, और उज्जवल ऐसा करेंगे कि वो भी सोचेंगे कि नहीं, हम जहाँ भी दिए थे मेरे बच्चे जो है बहुत अच्छी जगह पढ़े, बहुत अच्छी जगह पढ़ते थे, उनको किसी भी विषय में किसी भी तरह का तकलीफ नहीं हुआ, प्रॉब्लम नहीं हुआ। जो बच्चे अभी मैट्रिक पास कर चुके हैं, निश्चित रूप से कुछ बच्चे साइंस लेंगे, कुछ बच्चे आर्ट्स लेंगे, कुछ बच्चे कॉमर्स लेंगे। क्या साइंस के लिए आपने व्यवस्था रखा है, या सिर्फ या कॉमर्स के लिए व्यवस्था रखा है, या फिर आर्ट्स के लिए व्यवस्था रखा है? किन किन सब्जेक्टों का आपने व्यवस्था कर रखा है, या आर्ट्स का जैसे कॉमर्स हो गया, साइंस हो गया? मेरे पास 11वीं और 12वीं के लिए साइंस और आर्ट का पूरा फैकल्टी है, कॉमर्स का अभी फैकल्टी नहीं है। तो जो भी यहाँ से पास किए हैं, अगर जो यहाँ रहेंगे तो उनको मैं कहूँगा कि इसी इंस्टीट्यूट में पढ़े, ताकि जिस तरह से मैट्रिक का हम रिजल्ट दिए उसी तरह से जो है 12वीं का भी उसको हम रिजल्ट देंगे। जो बच्चे मान लीजिए कि मैट्रिक कहीं बाहर पढ़े हैं और वो बच्चे अगर इंटर साइंस पेपर रखते हैं, आर्ट्स पर रखते हैं, वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? हम यही, जो बाहर रह कर के पढ़ेगा तो उसको यही बोलेंगे, खूब मेहनत करो, जिस तरह से 10 में मेहनत किया, अच्छा रिजल्ट लाया, उसी तरह से 12वीं में भी मेहनत करके अच्छा रिजल्ट बनाओ, ताकि भविष्य में तुमको प्रॉब्लम नहीं हो किसी भी तरह का। क्योंकि जो भी बच्चे 12वीं करेंगे तो उसके बाद वह लक्ष्य निर्धारित कर लेता है 12वीं के बाद। तो लक्ष्य निर्धारित करने के बाद जब वह तैयारी करेंगे मन से, तो लक्ष्य को प्राप्त करने में उसको उतना परेशानी नहीं होगा जितना कि होना चाहिए। अगर कोई बच्चे के पिता जो हैं आपको फ़ोन करना चाहें, आपसे कांटेक्ट करना चाहें, तो आपका कांटेक्ट नंबर क्या है? मेरा कांटेक्ट नंबर है 9570412151, और व्हाट्सएप नंबर भी यही है। अभी हमारे साथ थे न्यू सरस्वती विद्या निकेतन के सभी शिक्षकगण। धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों को, और आपकी भविष्य का मैं कामना करता हूं कि आप लोग अपने जीवन में बेहतर करें, अपने जीवन में अपने माता पिता, अपने शिक्षक का नाम जो है रोशन करें। साथ ही साथ आप सभी शिक्षकगण को मैं सजदे सर झुकाता हूं कि आपने जिस प्रकार से बच्चों के साथ पीछे से, पर्दों के पीछे रह के आपने तैयारी कराया। निश्चित रूप से नई सोच न्यूज़ के तरफ से आप सबों को धन्यवाद।